नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। देहरादून में सहकार भारती द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू। सीएम धामी ने सांस्कृतिक और साहित्यिक महोत्सव की शुरुआत की। संस्था से जुड़े लोगों को दी बधाई। उत्तराखंड में प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर कांग्रेस हमलावर। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के दौरान मांगा लेखा जोखा। सरकार दे पहले इन्वेस्टमेंट का ब्यौरा। चमोली में सांसद और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का दौरा। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का किया निरीक्षण। कहा वक्त पर राहत पहुंचाना पहली प्राथमिकता। लक्सर तहसील में अधिकारी और कर्मचारियों में लेट लतीफी का आलम। दोपहर 12 बजे तक नहीं पहुंचे एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी। ऑफिस से सब नदारद, फरियादी हुए परेशान। देहरादून और पौड़ी में लगातार बारिश। ऋषिकेश, बद्रीनाथ और गंगोत्री मार्ग बंद। सूल इलाके में अतिवृष्टि और बादल फटा। नदियों का जलस्तर खतरे से ऊपर। अब खबरें विस्तार से। देहरादून विश्वविद्यालय में सहकार भारती के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का आज शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी शामिल रहे। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गंगा के तटों से जुड़े तमाम गांवों में जैविक खेती के जरिए विकास करना है, जिनकी जमीनें बंजर पड़ी हुई है। हाल फिलहाल में ऐसी कई जगह है चिन्हित की गई है और सहकारिता मंत्रालय के गंगा तटों से जुड़े हुए सभी गाँव में इस योजना के तहत विकास के कार्य करेंगे। उत्तराखंड सहकार भारती जो है 3 दिन का यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यह है कि जो गंगा के किनारे जितने भी हमारे गांव हैं उन गांव में जो बंजर जमीन है वहाँ पे हम जैविक खेती करें और उसको कोऑपरेटिव मॉडल पे करें और इसका लोकल से लेके और वोकल तक एक बड़ा ब्रांड बनाया। तो इस पे पूरे राज्य में जो है हम लोग अभी प्रथम चरण में हम एक जिले में एक गाँव को चयन कर रहे हैं और बाद में यह है कि जब पूरा सिस्टम बन जाएगा तो पूरे गंगा के किनारे सारे गाँव को हम एक कोऑपरेटिव विलेज के रूप में विकसित करेंगे। सहकार भारती का जो कार्यक्रम है मूल रूप से सहकारिता से जुड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ एक समाज निर्माण के लिए, व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र निर्माण का जो उनका संकल्प है उसको लेके वो चले हैं और इसीलिए इसमें स्कूल के बच्चों का, स्पेशली जो टीनेजर्स बच्चे हैं, उनकी बहुत सहभागिता इसमें दिखाई दे रही है। पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट से बच्चे यहाँ आए और 3 दिन तक ये दून विश्वविद्यालय के परिसर में एक कार्यक्रम चलेगा जिसमें पेंटिंग, पोस्टर, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होंगे जो लोग बच्चों के लिए लिखते हैं उनसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि जो ये 21वीं शताब्दी के बच्चे ये किस तरीके का सोच रहे हैं, इनके लिए संस्कार का क्या अर्थ है, क्योंकि संस्कार बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा टर्म है तो उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन वो उन्हीं की भाषा में उन्हीं से संवाद करेंगे। इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है, जिस पर देहरादून में बोलते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो कोई ना कोई सौगात प्रदेश की जनता के लिए लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं और उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होनी है, उसको लेकर ये दौरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो प्रदेश के लिए कुछ सौगात लेके आते हैं और ये दौरा भी जिस प्रकार से हमारा जो प्रदेश का प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट समिट का है उसको लेकर के भी बात हो सकती है और अन्य जो प्रदेश में हमारी आपदा से ग्रस्त प्रदेश है, आपदाएं जो आई हैं उसके संदर्भ में भी बातें हो सकती हैं। अन्य मंत्रीगणों से विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में मुलाकात कर सकते हैं।
भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वोटर चेतना महाअभियान चलाने जा रही है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान में प्रत्येक विधानसभा में 10,000 नए वोटर बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यापक पैमाने पर हल्द्वानी और देहरादून में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही बूथ और शक्ति केंद्र स्तर पर वोटर कैंप लगाए जाएंगे। जानकारी देते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए रिकॉर्ड मतों के तय लक्ष्य को हर हालत में पूरा करना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक अभियान चलाने की योजना बनाई है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गढ़वाल और कुमाऊं की 2 कार्यशालाएं 19 तारीख को कुमाऊं संभाग की हल्द्वानी कार्यालय में कार्यशाला आयोजित होगी और 21 तारीख को देहरादून भाजपा मुख्यालय में एक कार्यशाला गढ़वाल मंडल के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और जिलाध्यक्ष हैं और जो मतदाता चेतना अभियान के जो हमारी टोली बनाई गई है उसकी बैठक होने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही जब भी चुनाव को लेकर के जब नव मतदाताओं को अधिक से अधिक अपने सरकार को चुनने का मौका मिले और अधिक से अधिक वोटर बने, अपनी सहभागिता युवा इसमें निभाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयास करती है। और इस अभियान में भी भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक लोगों को जो नव मतदाता सूची बनेगी उसमें लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करेगी शामिल होने के। बिंदुखट्टा सहित लाल कुआं क्षेत्र में लगातार हो रही है घोषित बिजली कटौती से नाराज विपक्ष के बाद अब सत्ता पक्ष के लोगों ने भी विद्युत उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीओ संजय प्रसाद का घेराव किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की एसडीओ से तीखी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का कहना था कि हमारी सरकार में अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी है, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने 2 टूक कहा है कि विद्युत विभाग के अधिकारी जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त कर दे, अन्यथा जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत करवाएंगे और अग्रिम कार्यवाही को बाध्य होंगे। हमारी सरकार निश्चित रूप से जनता की मूलभूत सुविधाओं को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार जो बिजली विभाग की लापरवाही कहेंगे इसको इनके कर्मचारियों की लापरवाही कहेंगे, क्योंकि ये लगातार जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुन रहे हैं। और निश्चित रूप से बिजली एक मूलभूत आवश्यकता है, सारी चीज़ें बिजली बेस हैं उससे जुड़ी हुई हैं और सरकार, प्रदेश की सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से लगातार जनता के लिए बिजली उपलब्ध कराने के प्रतिबद्ध हैं। लेकिन ये लगातार कई दिनों से सुनवाई न होने के कारण हमें आज विद्युत उपखंड में आना पड़ा और हम सब ने एक बार अंतिम चेतावनी देते हुए इनको ये कहा कि इस विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं, लो वोल्टेज की जो समस्या आ रही है इसको ख़त्म करें। और ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम आती हैं, बाढ़ भी आती है, सिल्टी भी आ रही होगी, ये प्रदेश ऊर्जा प्रदेश, साथ साथ आपदा प्रदेश भी है, लेकिन इन सब के बीच हमें रास्ता निकाल कर कहीं ना कहीं जनता को मूलभूत सुविधा देनी होगी। भारतीय जनता पार्टी के मंडल बिंदुखट्टा, लालकुआं मंडल के अपने सभी कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारी यहाँ पर हैं। वैसे एसडीओ साहब ने तो हमें बता के रखा है कि हम भी ध्यान देंगे, उन्होंने आश्वासन दे रखा है, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल लाइट की समस्या बहुत हो रही है। बच्चों का रात में पढ़ने का टाइम होता है या सोने का टाइम होता है, उस समय तो लाइट चली जाती है, बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब होती है। हर किसी का इन्वर्टर तो होता ही नहीं है कि जो इन्वर्टर चला के आराम से सो जाए, लेकिन यह है कि उन्होंने आश्वासन दे रखा है कि जल्द से ये समस्या मतलब सॉल्व कर देंगे। एक्चुअली सर, ये जो कटौती या रोस्टिंग हो रही है ना, ये कंट्रोल के आदेश पे हो रही है और खैर दुख तो हमें भी लगता है कि ये सुबह 6 बजे, 6:30, 7 बजे और शाम को 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे लगभग 1-1.5 घंटे के लिए कटिंग होती है या रोस्टिंग होती है, लेकिन कंट्रोल के आदेश से इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कोई और समाधान का उपाय समाधान के अपने स्तर से हम ऊपर को लिख के भेजेंगे अपने सक्षम अधिकारियों को, फिर वो है कि वो मैसेज उन्हें कंट्रोल से ही कहना पड़ेगा कि भैया लालकुआं के बिंदुखट्टा के लोग आक्रोशित हैं। और चंपावत न्यायालय के सीनियर सिविल जज हेमंत सिंह राणा ने लोहाघाट की धर्मशाला को लेकर फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि प्रतिवादी प्रहलाद सिंह मेहता मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य न करे, संपत्ति से वादी का बेदखल न करे, वादी के वाहन को उचित स्थान में जाने की अनुमति दी जाए। साथ ही M.K. तिवारी उर्फ स्वामी मोहनानंद को मंदिर परिसर की साफ सफाई और पूजा नियमानुसार किए जाने की अनुमति दी गई है। वहीं न्यायालय के इस फैसले पर M.K. तिवारी उर्फ स्वामी मोहनानंद ने इसे सत्य और न्याय की जीत बताया है। यह
और मंदिर चौक के नाम से यह जमीन है। यह मंदिर चौक पर हमारा मंदिर विश्वेश्वर मंदिर, भैरव मंदिर बना हुआ है, गीता भवन बना हुआ है, आश्रम बना हुआ है। तो कुछ उपद्रवियों के द्वारा यहाँ पर फर्जी समिति बना करके कब्जे का प्रयास किया जा रहा था। हमारी जो ये मंदिर चौक की जमीन है, इसको कब्जे का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा था। तो मेरे द्वारा माननीय न्यायालय में बात दर्ज करवाया गया था। आज से निषेधाज्ञा का मामला चला, इसमें अब हम स्थायी रूप से जीत गए हैं। जब तक यह भारतवर्ष रहेगा, भारत देश रहेगा, तब तक इस मंदिर चौक में महात्मा का ही अधिकार रहेगा, अन्य किसी का अधिकार नहीं रहेगा। जितनी उसको सुविधा दी उसमें हम संतुष्ट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा ये मानना है कि हमारी पूजा से कोई मतलब नहीं है। अब पूजा की परेशानी होगी पुजारी महंत पंडित को होनी चाहिए, हमें इससे क्या मतलब है। हमें कोई परेशानी है, पूजा कोई भी करे, इससे हमारा मतलब नहीं है। हमारी लड़ाई मुख्य रूप से धर्मशाला में इनके कब्जे की थी, इनको कब्जा नहीं दिया गया, बस हमारा ये मानना है। बागेश्वर में कांग्रेस की ओर से भी पहली नामांकन जनसभा आयोजित कर उपचुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि बागेश्वर में बसंत कुमार मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पास बागेश्वर में अपना परंपरागत 20,000 का वोट है। बसंत कुमार ने बागेश्वर में अपना अच्छा वोट बैंक तैयार कर लिया है। उपचुनाव बागेश्वर में बीजेपी के द्वारा 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने पर कांग्रेस नेता भुवन कापड़ी का कहना है कि बीजेपी 40 स्टार प्रचारक बागेश्वर में बुलाए या फिर 400 प्रचारक बुलाए। भाजपा की पोल जनता के बीच खुल चुकी है। और बसंत कुमार जी बहुत सशक्त ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का जो अपना परंपरागत वोट है लगभग 20,000 का, और जो बसंत कुमार जी का अपना वोट परसेंटेज है जो लगातार पिछले 3 इलेक्शनों से मेहनत कर रहे हैं, उसको लगातार बढ़ा रहे थे वो, और ये मिलके हम लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लोग परेशान हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 40 स्टार प्रचारक दे चाहे 400 स्टार प्रचारक दे, जनता के सामने उनकी कलई खुलकर सामने आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में हमेशा फर्क रहता है। युवा की बात करते हैं, युवा मुख्यमंत्री की बात करते हैं, और युवा लगातार पिछले 6.5 साल से सड़कों पर है। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि भल्ला कॉलेज हेलीपैड से डाम कोठी पहुंचे हैं सीएम। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हेलीपैड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम का स्वागत किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं। भल्ला कॉलेज हेलीपैड से डाम कोठी सीएम पहुंचे हैं। इसी के साथ आपको बता दें जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ सीएम धामी जो है मीटिंग कर रहे हैं। जब सीएम धामी हेलीपैड पर पहुंचे तो भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सीएम धामी का स्वागत किया, माला पहनाकर उनका स्वागत किया है हेलीपैड पर। बता दें कि हरिद्वार पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जिला प्रशासन के अधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ अब मीटिंग ले रहे हैं। और खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरफराज अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सरफराज, क्या बताएंगे? सीएम धामी जो है हरिद्वार पहुंच चुके हैं और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग हो रही है। क्या कुछ मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चा की जा रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से हरिद्वार में आपदा और जल भराव को लेकर जो समस्या हो रही थी उसी को लेकर आज सीएम धामी जो पूरे हरिद्वार के भ्रमण पे निकलेगी। इस तरह का पूरा क्षेत्र में जल भराव हुआ है या जिस तरह कहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, चाहे लक्सर हो या हरिद्वार हो या फिर रुड़की हो, तो उन सभी का मुख्यमंत्री का भ्रमण क्षेत्र है। उसके बाद भ्रमण करने के बाद मुख्यमंत्री जो राज्य स्थित जो
जो गृह है उद्यान कोटिया उसमें पहुंचेंगे और वहां पर जाकर एक मुख्यमंत्री की जो मीटिंग है अधिकारियों के साथ उनमें एक मीटिंग की जाएगी। पूरा जो क्षेत्र का जायजा है तो पूरा अधिकारियों के साथ एक पूरा जायजा लिया जाएगा। जी सरफराज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। उत्तराखंड में बागेश्वर उपचुनाव में सोशल मीडिया वॉर भी देखने को मिलेगी। चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने सोशल मीडिया की टीम बागेश्वर के लिए रवाना कर दी है। भाजपा के आईटी सेल को टक्कर देने के लिए अब कांग्रेस ने कमर कस ली है। क्षेत्र सहित प्रदेश के मुद्दों पर कांग्रेस युवाओं और बागेश्वर की जनता पर प्रभाव डालने का प्रयास कर रही है। यार बच्चा उत्तराखंड में यहाँ पर अपना परेड ग्राउंड में इकट्ठा हुआ तो उन पर लाठी भाजने का जो काम किया था भाजपा की सरकार ने, वो भी हम बताएंगे और दिखाने का काम करेंगे कि बेरोजगारों के ऊपर जिस तरीके से वो रोजगार की मांग कर रहे थे और भाजपा सरकार ने लाठी भाजने का काम किया है। तो ये विभिन्न मुद्दे आज की डेट में जो पब्लिक के बीच के हैं उन्हें दिखाने का काम करेंगे और सच्चाई के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जनता भी इसको स्वीकारेगी क्योंकि जनता ने कई बार भाजपा पर विश्वास किया और इस भाजपा ने जनता के साथ कई बार विश्वासघात किया है। चमोली में सांसद तीरथ सिंह रावत ने दौरा किया। सांसद ने कहा कि बरसात के कारण जनपद में जगह जगह भारी नुकसान हुआ है। आपदा के समय लोगों तक राहत पहुंचाना हमारी सबसे पहले प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बारिश के कारण अवरुद्ध सड़कों पर अतिरिक्त मशीनें लगाते हुए शीघ्र ही आवाजाही सुचारू की जाए। विद्युत के खराब पोल और झूलती तारों को बदला जाए। क्षतिग्रस्त पेयजल वाहनों को ठीक किया जाए। प्रभावित क्षेत्रों में क्षति का आकलन किया जाए। ऐसे 4 कैंपों में मेरा जाना हुआ, बातचीत उन लोगों से हुई है और जानकारी भी प्राप्त की है। तो फिलहाल तो उनको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर क्या होगा ये उनके मन में एक चिंता है। उसके लिए हमने कहा कि पटवारी तहसीलदार पूरा उस क्षेत्र में गांव में जा कर के और पूरा सर्वे कर रहे हैं, एक एक घर का मुआयना कर रहे हैं किस तरह प्रभावित है। और कुछ गांव भूस्खलन आदि और आने वाले से जो वहाँ की स्थिति लगती है ऐसे भी हैं कि वो रहने लायक नहीं होंगे ऐसा बता है, लेकिन वो वहीं जाकर के जो रिपोर्ट आएगी फिर उसके बाद उनको कहाँ बसाना क्या करना ये बाद में होगा। लक्सर तहसील से एसडीएम तहसीलदार पटवारी सब गायब। तहसील में आ रहे फरियादियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर 12 बजे तक एक भी अधिकारी तहसील में नहीं पहुंचे थे। बता दें कि सुबह 10 बजे से फरियादी अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। मकान टूटते पड़े, नींद पानी भरा पड़ा, सारे कपड़े पटरे कर बैग लोग बैठे रहे, फोटो फोटो फाइल एसडीएम साहब मिले माजी सवेरे पड़े यहाँ अधिकारी नहीं मिला। 11 बजे के बैठी मैं यहाँ से और मेरी द्वाल गिरी पड़ी सारी बारिश में और मैं वैसे मेरी टांग टूटी हुई विधवा वैसे हूँ। कोई सुनने वाला यहाँ है ही नहीं, ना तहसीलदार है ना एसडीएम है, किस्त अपने दुख की सुनावे। शेखपुरी शायरी मजबूरी में आवा कोई नहीं कोई आता मुझे कहना बहुत परेशानी, कोई भी नहीं मिल रहा ना एसडीएम 9 बजे के पड़े मुख्य साहब, ना कोई पटवारी मिल रहा, ना कानून ना तहसीलदार, कोई नहीं मिल रहा। क्या काम था आपको? ये नुकसान का काम और बीमार हो सब। कितना नुकसान हुआ पानी से आपका? ये कपड़े नाच पत्ता सब बेकार हो गया। जी हमारे चैक को गलत नाम में रखा तो हम इस वजह से कई चक्कर काट लिए। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना हमें पटवारी मिलता ना हमारे साइन वो चैक कोई ठीक करता। हम परेशान हो अकेले घर चले जा, हमें कह दो बाहर जाओ बाहर।
और खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फिरोज अहमद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फिरोज, क्या बताएंगे? तहसीलदार, एसडीएम और सभी अधिकारी जो है नदारद मिले हैं ऑफिस से, कितनी परेशानी जो है आ रहे फरियादों को सामना करना पड़ रहा है, क्या बताएंगे? बिल्कुल बता दें, आज लखसर में अधिकारियों का, जो तहसील के अधिकारी हैं, उनका रवैया दुर्भाग्यपूर्ण देखने को मिला है। 12 बजे तक ना तो एसडीएम पहुंचे हैं और ना ही तहसीलदार पहुंचे, जिसके चलते फरियादी जो लखसर तहसील में पहुंच रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, बीते कुछ दिनों पहले लखसर में एक विशाल भयंकर करके बाढ़ आई थी, जिससे लाखों लोग जो नुकसान झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं मदद के लिए वह लखसर तहसील मुख्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो मौके पर नहीं मिल रहे हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज एसडीएम जो लखसर हैं गोपाल सिंह चौहान, वो 12:15 बजे के बाद लखसर तहसील पहुंचे, जिसके चलते काफी दिक्कतों का सामना आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी फिरोज, ये जो अधिकारी नदारद मिले हैं, तो प्रशासन का इस बारे में क्या कुछ कहना है? प्रशासन क्या कार्रवाई इस अधिकारियों की लापरवाही पर करेगा? जी बता दें, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने सख्त आदेश दिए हुए हैं। जो भी क्षेत्र में अधिकारी है जो समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंच रहे हैं, उनके खिलाफ वो सख्त एक्शन लेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे अधिकारियों पर की जाएगी जो जनता के लिए समय पर नहीं खड़े हैं। जी फिरोज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लालकुआं क्षेत्र के होटल और ढाबों में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच का मसला उठा। बीजेपी बिंदु खता मंडल अध्यक्ष जगदीश चंद्र पंत के नेतृत्व में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर खाद्य विभाग से तत्काल जांच की मांग उठाई गई है। भाजपाइयों का कहना है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि एक होटल में गंदा पानी उपयोग में लाकर भोजन बनाने के काम किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। जैसे कि संज्ञान में आ रहा है कि कई शहरों में मीट विक्रेताओं द्वारा, ढाबों के संचालकों द्वारा कई किस्म की अपराधें और कई किस्म की मिलावटें, यहाँ तक कि गटर के नाली के पानी से खाना बनाया जा रहा है और किस प्रकार का मान से परोसा जा रहा है, इस बात की कोई जांच नहीं कर पा रहा है। और हमारा शासन प्रशासन से निवेदन ये है कि वो लगातार शहरों में ढाबों में बनने वाला भोजन और मीट की दुकानों में, मांस की दुकानों में सत्यापित हो, उनकी दुकानें, उनका लाइसेंस है या नहीं है, इनकी भी जांच हो, और कौन सा मीट है परोस रहे हैं, कौन सा मीट ढाबे वालों को दे रहे हैं, इसकी भी जांच हो। इसलिए हम आज तहसील में ज्ञापन देने आए। देखिए, हम बताना चाह रहे हैं कि लगातार कई दिनों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि इस क्षेत्र में भी कई ढाबे वाले, कई रेस्टोरेंट वाले और जो अपने मांस की दुकानें हैं, इनका बगैर सत्यापन के चल रहे हैं और संदिग्ध गतिविधियाँ इनकी पाई जा रही हैं। जैसे कि एक वीडियो वायरल हो रहा है व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया पर, कि जिसमें कि दुकानदार द्वारा गटर का पानी खाद्य सामग्री में मिलाया जा रहा है। तो एक इस तरह की हरकतों से क्षेत्र में बहुत गंभीर रूप से आक्रोश व्याप्त है और जो प्रशासन को आज हमने अवगत कराया, और निश्चित रूप से अगर प्रशासन संज्ञान नहीं लेगा तो आने वाले समय में यह गंभीर समस्या आक्रोशित होकर इसका दुष्परिणाम भी आ सकते हैं। आज सभी बिंदु खत्तावासी आदरणीय मंडल अध्यक्ष जगदीश पंत जी के नेतृत्व में तहसील में पहुँचे हैं। आज देश में सभी जगह देख रहे हैं आप, खाने में नदी का पानी, नाले का पानी, और कोई भी मीट वाले दुकानों में सत्यापन नहीं किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि कहीं बरेली से आ रहा है, कहीं इधर उधर से बाहर से आ रहा है, और फल फ्रूट वालों का भी कोई यहाँ पर संज्ञान में नहीं ले रही है प्रशासन। इसीलिए सभी लोग बिंदु खत्तावासी आज मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तहसील में ज्ञापन देने आए हैं। पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश अभियान व्यापक स्तर पर चल रहा है, जिसके तहत उत्तराखंड के सभी गांवों में शहीद स्मारक बनाए जा रहे हैं। द्वाराहाट विकास खंड के ग्राम बड़ेत, छतगोला और मली मिरई में भी शहीद स्मारकों का अनावरण किया गया। राष्ट्रगान के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सभी गांवों में भूतपूर्व सैनिकों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों ने देश की एकता और अखंडता के लिए प्रण भी लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे जन टीवी के साथ। नमस्कार।